A very good morning to class 3 students. Welcome back. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन पाठ 11 जिसका नाम है कोयल। ऑलरेडी ये लेसन का रीडिंग हमने कर दिया था और एक्सप्लेनेशन भी हो गया है इस लेसन का। आज हम चलेंगे नए टॉपिक की ओर और हमारा नया टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आप मुझे बता सकते हैं पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं? बिल्कुल, पर्यायवाची शब्द वो होता है जिसमें कि समान अर्थ बताने वाले समान अर्थ, ठीक है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो ना माँ, माँ एक शब्द लेते हैं। माँ, माँ में आपने क्या कि माँ को आप कोई मैया बुलाता है, कोई जननी बुलाता है ना, लेकिन सब शब्दों के अर्थ एक ही है। तो ठीक इसी तरह से समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि कोयल, कोयल को हम किस और नाम से बुला सकते हैं? कोकिला, पिक, श्यामा। पेड़ को हम क्या क्या कह सकते हैं? पेड़ को, सही बात है, पेड़ को कोई कहता है वृक्ष, कोई कहता है तड़ू, कोई कहता है विटाप। धरती, धरती को क्या कह सकते हैं? आप पृथ्वी कहते हो, ज़मीन कहते हो, भूमि कहते हो, है कि नहीं? तो इसी को हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी, पानी को आप और किन किन नामों से जानते हो? जल जानते हो, नीर, अम्बु, ठीक है। तो इनको पानी के ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पर्यायवाची शब्द के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं वर्डबुक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और जानते हैं कि इसके उत्तर क्या क्या है। तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि कोयल की बोली कैसी है? तो आप क्या लिखोगे? कैसी है कोयल की बोली? तो आप लिखोगे, और आपको फुल सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो कोयल की बोली मीठी है। आप क्या लिखोगे? कोयल की बोली मीठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल मेघों से क्या मांगती है? क्या मांगती है कोयल? हमने क्या पढ़ा था इस क्वेश्चन का आंसर? हमने क्या पढ़ा था? कोयल मेघों से पानी मांगती है। ठीक है, कोयल मेघों से क्या मांगती है? पानी मांगती है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? सिर्फ पानी, बाकी तो क्वेश्चन में ही है। ठीक है, तो कोयल मेघों से पानी मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल आमों में मिश्री कैसे घोलती है? कैसे घोलती है? हमने रीडिंग करते समय, एक्सप्लेनेशन करते समय क्या पढ़ा था? कोयल कूक कूक कर, आप क्या लिखोगे? कूक कूक कर आमों में मिश्री घोलती है। ठीक है, कोयल ने उसकी माँ से, कोयल को उसकी माँ ने क्या क्या सिखाया है? तो कोयल को उसकी माँ ने डाल डाल पर उड़ना, मीठा बोलना सिखाया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? कोयल को उसकी माँ ने डाल डाल पर उड़ना, मीठा बोलना सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र पहचान कर पक्षियों के नाम लिखो, उसके बारे में दो दो वाक्य लिखो। तो चित्र आपने देखा पहले, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अब आपको एग्जाम्स में भी आएंगे। तो आपको क्या करना है? पहला वाला चित्र देखना। पहला वाला चित्र किसका है? देखो ये चित्र किसका है। ठीक है, बहुत जाना पहचाना है, रोज सुबह ये काँव 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 करता रहता है। तो इसका नाम क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका नाम है कौवा। तो कौवा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि इसका रंग क्या होता है? काला होता है। और ये इसकी आवाज़ ये बहुत कैसे करता है? ये काँव काँव करता है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको कौवा के बारे में और भी कोई जानकारी है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात किया मैंने कौवे के बारे में। नेक्स्ट वाला पक्षी देखो, नेक्स्ट वाला पक्षी क्या है? इसे कई बार आपने अपने छत पर देखा होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं कबूतर। इसका नाम क्या है? कबूतर। तो कबूतर के बारे में आप क्या लिख सकते हो? इसका शरीर जो है वो परों से क्या होता है? ढका होता है। और इसकी आवाज़ कैसी है? इसका साउंड कैसा है? यह गुटरगू करता है। बाकी आप अपने इच्छा के अनुसार भी अपने आपको जो भी कबूतर के बारे में पता है वो आप लिख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। आगे ये बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसे हम क्या कहते हैं? बताओ, इसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम है मोर। इसका नाम क्या है? मोर। तो मोर क्या होता है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये बहुत सुंदर होता है। मोर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसका रूप सुंदर होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे इस वाले पक्षी को हम क्या कहते हैं? ये कई बार हमने इसे कईयों के घरों में देखा होगा, लोग इसे पालते भी हैं और ये इसकी आवाज़ जो है वो टाई 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 करता ये रहता है। तो ये क्या है? बताओ मुझे, क्या है? ठीक है, इसे हम कहते हैं तोता। इसका नाम क्या है? तोता। और इसके और ये जो है ये क्या कर सकता है? ये मनुष्य की नकल कर सकता है। तो ये हम तोते के बारे में लिख सकते हैं। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पढ़ो, समझो और लिखो। इसको ध्यान से देखो। मिस्री कैसी होती है? मीठी होती है। तो मिस्री सी मीठी। कौवे सा क्या लिख सकते हैं? कौवे का रंग कैसा है? काला। तो हम क्या लिखेंगे? कौवे सा काला। कौवे सा क्या लिखेंगे हम? काला। एक्सक्यूज मी। फिर नेक्स्ट है शेर सा क्या लिख सकते हैं हम? बहादुर। शेर सा बहादुर। ठीक है। दूध किस रंग का होता है? सफ़ेद। तो हम क्या लिख सकते हैं? दूध सा सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल सा कैसा होता है? फूल बहुत ही सॉफ्ट होता है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? फूल सा कोमल। नेक्स्ट, बर्फ कैसा होता है? काफ़ी ठंडा होता है कि नहीं? तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? बर्फ सा ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला हम आज आधा ही करेंगे। ये वाला पढ़ो, समझो और लिखो। इसको सिर्फ आप समझो कि इसको करते कैसे हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसको हम कहते हैं नीचे दी गई कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें क्या है? इस पूरे पैसेज को आपको क्या करना है? पढ़ना है और पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो जैसे कि चिड़िया बोली ची ची, मुर्गा बोले कुकड़ू कू, कुत्ता बोले भौ भौ, बिल्ली बोले म्याऊ म्याऊ, कोयल करती कुहू कुहू, पपीहा करे पीहू पीहू। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कई तरह के जानवरों के नाम हमने जाने। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आपको क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड आपको क्या करना है? आंसर देना है। जैसे कि मुर्गा कैसे बोलता है? कौन सा वाला आंसर इसमें सही होगा? कौन सा वाला सही होगा? मुर्गा कैसे बोलता है? क्या आंसर देंगे हम इसमें? कुकरू को। यस, इसमें हम क्या देंगे? कुकरू को। इसमें आपको इस तरह से टिक करना है। कुत्ता कैसे बोलता है? ऊपर हमने क्या देखा है? भौ भौ। तो इसमें हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, पीहू पीहू कौन करता है? ऊपर ढूंढो, कौन करता है? पीहू पीहू कौन करता है? पपीहा करता है, कुत्ता करता है या कोयल करता है? पपीहा करता है। वेरी गुड। तो यहाँ से आप इस तरह से टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पक्षियों के नाम लिखो। तो इसमें आपको क्या करना है? 3 जो भी आपके फेवरेट पक्षी हैं उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि तोता, कबूतर, मोर। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। तो लर्निंग आउटकम क्या हुआ हमारा इसका? तो लर्निंग आउटकम में हमने आज क्या जाना? लर्निंग आउटकम में हमने ये जाना, हमने इस चैप्टर में क्या जाना? हमने विभिन्न पक्षियों के बोलने का तरीका जाना। ठीक है, और हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कोयल की तरह हमेशा हमें क्या करना चाहिए? मीठी बोली बोलनी चाहिए, जिससे दूसरों को भी प्रसन्नता होती है और हमारा मन भी खुश रहता है। तो ये तो था 2 लर्निंग आउटकम आज का। ठीक है, विद दिस आई वाइंड अप द क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।